और फिर धीरे से अपने हाथों को छोड़ते हुए नीचे की ओर ले आएंगे। एक बार पुनः दोनों अंगुलियों को क्रॉस करके नीचे की ओर स्ट्रेच करें और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। स्ट्रेच करें अपने आप को। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। चलिए नेक्स्ट आसन वृक्ष आसन। एक वृक्ष की भांति अपने शरीर की स्थिति को हम बनाएंगे। अपने दाएं पैर को फोल्ड करके घुटने से और अपनी जंघा पर लगाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आराम से बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और स्ट्रेच करें अपने आप को ऊपर। बहुत सुंदर। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं और अपने पैर को भी नीचे ले आएंगे। बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार बाईं पैर से करेंगे। बहुत अच्छा। पूरा ऊपर ना रख पाए तो थोड़ा नीचे रख सकते हैं अपने पैर को। स्ट्रेच करें खुद को। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स कर दें। बिल्कुल ठीक है। चलिए पादहस्तासन अगला आसन। यदि किसी की बैकएक की प्रॉब्लम हो, लोअर बैक में या सर्वाइकल, तो वो इसको बहुत धीरे से करें, बहुत सजगता के साथ में। कमर दर्द वालों के लिए आसन वर्जित है। दोनों पैरों को मिलाएं थोड़ा नज़दीक रखते हुए और धीरे से अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। अपने हाथों को हथेलियों को नीचे ज़मीन पर रखें और अपने मस्तक नासिका को अपने घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। धीरे से वापस आ जाएं। एक बार पुनः करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। वन 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस आ जाए। चलिए इससे अगला आसन इस योगा प्रोटोकॉल में बड़ा अच्छा दिया है कमर दर्द वालों के लिए। तो हम कमर दर्द वाला आसन कर लेते हैं। दोनों हाथों को आगे की ओर रखते हुए पैरों में थोड़ा सा फासला रहे, कमर से थोड़ा कम, और अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे। लाइक कंधों को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं। बिल्कुल ठीक। धीरे से वापस आ जाएं। एक बार फिर से करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर बेंड करें खुद को। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस रिलैक्स हो जाएं। अगला आसन त्रिकोण आसन। पैरों में फासला, दोनों पैरों में थोड़ा अधिक फासला कर लें। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। दाएं दिशा में अपने राइट साइड में नीचे की ओर जाएं धीरे से, और अपने पैर के पंजे को छूने की कोशिश करें और जो हाथ ऊपर है उस हथेली को देखने का प्रयास करें। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस आ जाएं। बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार दूसरी दिशा में लेफ्ट साइड में बहुत अच्छा अपने पैर को छूने की कोशिश। 1 2 3
4 एंड 5। धीरे से वापस आएं और अपने स्थान पर आ जाएं। चलिए, अपने अपने स्थान पर हम थोड़ा सा थक गए हैं शायद, तो हम बैठ जाते हैं। तो अपने स्थान पर बिल्कुल सहजता से अपनी कमर का ध्यान रखते हुए बैठ जाएं। जो बच्चे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठ सकते हैं वो निश्चित रूप से उन्हीं आसनों का प्रयोग करें, बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी हम अपने सुखासन में बैठें। कुछ लोगों को नित्य योग अभ्यास करने का विभिन्न प्रकार के इसमें हम वो कर सकते हैं कि समय नहीं मिलता या हम किसी प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो हम बीच में 2 श्वास गहरे लेकर के लंबे छोड़ लेते हैं। गहरे श्वास लें और लंबा श्वास छोड़ें। श्वास लेते हुए पेट छाती दोनों बाहर की ओर फूलें और छोड़ते हुए भीतर की ओर जाएं। बिल्कुल ठीक है। अब अपने दोनों पैरों को सीधा खोल दें। दंडासन, हम अपने शरीर को एक दंड की भांति यानी कि एक डंडे की भांति बना देते हैं। दोनों हाथों को जमीन पर टिकाएं, हथेलियां हमारे नितंबों के पास, मेरे हिप्स के पास में, कमर के पास में, और बिल्कुल कंधों को टाइट कर दें इस समय और एक दंड की भांति अपने शरीर को बना लें। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स कर दें। भद्रासन, दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं फोल्ड करते हुए। दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से क्रॉस करके सामने से अपने पंजों को पकड़ लें। जनरली हम इसमें मूवमेंट करते हैं, किंतु आज हम मूवमेंट नहीं करेंगे, केवल इसी स्थिति को बनाएं और अपने घुटनों को जितना नीचे ले जा सकते हैं ले जाएं। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। दोनों पैरों को फिर हम सीधा करते हुए साइड से मोड़ेंगे और वज्रासन में बैठ जाते हैं। भोजन करने के पश्चात आसन करना वर्जित है, किंतु वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको अवश्य करना चाहिए भोजन करने के पश्चात, क्योंकि ये पाचन क्रिया में सहयोग करता है। वज्रासन 1 2 3 4 एंड 5। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन हम पूरा सबसे नहीं हो पाता है, तो हमारे योगा प्रोटोकॉल में अर्ध उष्ट्रासन दिया है। तो हम अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं और धीरे से अपने दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और नहीं प्रिया जी, अपने कूल्हे के ऊपर, अपने हिप के ऊपर रखेंगे और इसी प्रकार दूसरे हाथ को पीछे ले जाएं और नहीं, अभी भी गलत रखा आपने, कूल्हे के ऊपर रखेंगे इस पर, और फिर कमर को पीछे की ओर झुकाएं, कंधों को पीछे की ओर। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस और दाएं हाथ को वापस और फिर बाएं हाथ को वापस ले आएं अपने स्थान पर। एक बार और हम इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए पहले हम दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और फिर हम बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएं, अपने कूल्हे के ऊपर रखें, हिप के ऊपर, और कमर को, कंधों को पीछे की ओर ले जाएं। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस, फिर दाएं हाथ को और उसी क्रम में बाएं हाथ को वापस ले आएं। अपने स्थान पर आप वज्रासन की स्थिति में ही बैठ जाएंगे।
वज्रासन में सबके लिए बैठ पाना थोड़ा सा कठिन रहता है क्योंकि दैनिक अभ्यास नहीं होता है, और दूसरा आज घुटनों की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो इसीलिए ये समस्या आने लगी है। किंतु आपको घुटने का अगर आप थोड़े थोड़े अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, तो घुटने की समस्या आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। बाकी हम पुनः कभी मिलेंगे तो आपको घुटनों की समस्या के लिए एक ऐसा उपचार बताएंगे कि विद इन अ वीक जिनकी सर्जरी होती है वो सर्जरी तक रिप्लेस हो जाती है, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कई ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है बहुत सहजता के साथ में। चलिए, हमें गुस्सा बहुत आता है, अक्सर लोग ये कहते हैं और कहते हैं कुछ ऐसा बताएं कि गुस्से को किस तरीके से शांत किया जा सके। तो अक्सर मन में आता है कि योग के द्वारा, और वो भी विशेष रूप से आसनों के द्वारा, हम कैसे गुस्से को शांत कर सकते हैं। किंतु अगला जो आसन हम करने जा रहे हैं, शशांक आसन, यानी कि खरगोश। खरगोश को कभी आपने देखा होगा तो खरगोश कितना प्यारा सा, मासूम सा होता है, हमेशा प्रसन्नता के साथ में फुदकता रहता है। तो शशांक आसन करने से हमारा क्रोध जो है वो शांत हो जाता है। तो आइए हम शशांक आसन का अभ्यास करते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। इसमें हम पहले स्थिति समझ लेते हैं। घुटनों में थोड़ा फासला कर लेंगे, पंजे आपके मिले रहें, घुटनों में फासला। जो सहजता से बैठ सकते हैं केवल वही बैठे, अन्यथा अपनी नॉर्मल स्थिति में आप बैठ सकते हैं। नॉर्मल स्थिति में बैठ के भी इसको किया जा सकता है। और धीरे से अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों के सामने ला करके रखें, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते अपने दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाएं। अपने मस्तक नासिका को भूमि से स्पर्श कराने का प्रयास करें और अपना सब कुछ अपने प्रभु को, अपने इष्ट को समर्पित कर दें। आपके भीतर जो भी है, आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सभी सकारात्मक है, वो भी सब समर्पित कर दें प्रभु को। काम, क्रोध, आवेश, लालच, मोह, सब कुछ, और धीरे से वापस आ जाएं। स्लाइड करते अपने हाथों को वापस लाएं और अपने घुटनों के ऊपर ला करके रख लें। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, और जो रिमेनिंग श्वास है उसको छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। 1 2 3 4 एंड 5। वापस। निश्चित इस आसन को करके हमें बहुत रिलैक्स की अनुभूति हुई होगी। चलिए, अब हम अपने अपने स्थान पर लेट जाते हैं। पहले हम पेट के बल लेटेंगे। ये कमर के लिए विशेष है। तो जो कमर दर्द की जिनको शिकायत है, और इसमें भी हम पूर्ण नहीं कर रहे हैं, आधा ही कर रहे हैं, यानी दोनों कोहनियाँ हमारी ज़मीन से टिकी हों, हथेलियाँ नीचे की ओर, कंधों के नीचे हमारी कोहनियाँ, और अभी हम नीचे हैं और धीरे से श्वास भरते हुए हम ऊपर जाएंगे केवल कोहनियों तक, और ऊपर आकाश की तरफ देखने का आधा करेंगे। कोहनियाँ ज़मीन पर, कोहनियाँ ज़मीन पर, हाँ ऐसे, और ऊपर आकाश की तरफ देखें। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस नीचे आ जाएं। एक बार फिर से करेंगे, धीरे से ऊपर। 1 2 3 4 एंड 5। बिल्कुल, बहुत अच्छा। धीरे से नीचे। भुजंगासन एक बार और कर लेते हैं। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, क्योंकि कमर की बहुत समस्याएं रहती हैं, तो उनमें बहुत आरामदायक आसन है ये। 1 2 3 4 एंड 5। वापस। चलिए, दोनों हाथों को अपने थाइज के नीचे ले जाएं, पैरों के नीचे। हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी। शलभ आसन का अभ्यास करेंगे, ठोडी जमीन पर, और धीरे से दोनों पैरों को ऊपर आकाश की तरफ उठाएं, बिना घुटना मोड़े।
1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस एक बार पुनः अभ्यास करें, ऊपर ले जाएं, 1 2 3 4 एंड 5। वापस आ जाएं धीरे से। मकर आसन, दोनों हाथों को जमीन पर टिका लें सामने अपने हाथों के। इस प्रकार से दाईं हथेली ऊपर रहेगी, इनको जमीन पर टिका दें और पैरों में फासला अपनी योगा मैट के बराबर, एडी अंदर पंजे बाहर, और अपने गाल को, गर्दन को घुमा करके अपनी हथेलियों के ऊपर रख दें और सहजता से 2 श्वास अच्छे से गहरे लेकर लंबे छोड़ें। बिल्कुल धीरे से हम सीधे लेट जाएंगे। अपने स्थान पर धीरे से सीधे हो जाएं। राइट साइड से करवट लेकर के बैठें, लेटें। दोनों पैरों को फोल्ड कर लें घुटनों से। अपने हाथों से अपनी पैरों को पकड़ने की कोशिश करें, अपने एंकल को, और धीरे से श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएं। इस प्रकार से श्वास भरते हुए ऊपर जाएं। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस नीचे। एक बार और करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, कमर को ऊपर ले जाएं। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस नीचे ले आएं। दोनों पैरों को एक बार सीधा करें। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, घुटनों को छाती के नज़दीक लाएं और क्रॉस करके इस प्रकार हाथों को पकड़ लें। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों पैरों को सीधा कर दें। थोड़ा सा शवासन, पैरों में फासला, हथेलियां ऊपर आकाश की ओर खुली, आंखें बंद, आंखें बंद, और 2 श्वास पुनः अच्छे से गहरे लेकर लंबे छोड़ेंगे। धीरे से हम करवट लेकर के राइट साइड से दाईं ओर से करवट लेकर के बैठ जाएं। अपने पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठें। अपने दोनों हाथों को सामने ले जाएं
और एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं इस यूनिवर्स से। कुछ इस प्रकार से करेंगे हम सभी। जब हम कुछ प्राप्त करते हैं तो आज हमने अपने स्वास्थ्य को माँ गंगा के श्री चरणों में बैठ करके प्राप्त किया है। ओ यस, हम इसको लगभग 10 बार करेंगे और आप फील करेंगे इसको करने के बाद आप कितना एनर्जाइज हो गए हैं। एक साथ सभी करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ओ यस, और सबकी आवाज आए दूर तक। ओ यस, ओ यस, ओ यस, और ऊर्जा के साथ में ओ यस, ओ यस, ओ यस, एक साथ हमारे साथ ओ यस, ओ यस, ओ यस, ओ यस, ओ यस, ओ यस, ओ यस। निश्चित आपको जो थकान हुई होगी, जो रिलैक्स करने से वैसे नहीं मिली होगी, इससे मिल गई होगी। मिली है थकान बच्चों? रिलैक्स हुए? गुड। तो जब कभी भी थकान का अनुभव हो, पढ़ने से मन थोड़ा सा बोर होने लगे, तो जस्ट 10 टाइम्स उठ करके ओ यस कर लीजिएगा, तो आप एनर्जाइज हो जाएंगे। चलिए हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव अर्थात प्राणायाम और ध्यान की ओर बढ़ते हैं। इसके पश्चात कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लें और धीरे से अपने श्वास को बाहर की ओर केवल हम 30 टाइम्स एक्सहेल करेंगे। कमर गर्दन सीधी, वो भी अपने ध्यान को अपने मस्तक पर रखते हुए, पेट पर आपका ध्यान ना हो, मस्तक पर। जब पेट पे अगर ध्यान रख के कपालभाति करते हैं तो वो कमर पे प्रेशर डालता है और कमर दर्द होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस आवाज को ध्यान मत दीजिए, ये माइक से आती है, आप अपनी सहजता से करेंगे 30 टाइम्स। रिलैक्स। एक श्वास गहरा लेकर लंबा छोड़ें। थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। नेक्स्ट, बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बने रहने दें। अपनी पहली और दूसरी उंगली को मोड़ लेंगे। अंगूठे से दाई नासिका को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरा श्वास लें। श्वास लेते हुए कोई आवाज ना हो और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए भी कोई आवाज ना हो। 5 बार हम इसका अभ्यास कर लें। फिर दाईं नासिका से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेकर लेफ्ट से श्वास को छोड़ दें। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ें, फिर राइट से श्वास लेकर राइट से, एक बार और करें। फिर राइट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ दें। बाईं नासिका से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़कर हाथ को नीचे ले आए। दोनों हथेलियों को रब करके अपने चेहरे के ऊपर फेर लें एक बार। भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर ही रहने दें और 3 बार हम
एक भंवरे जैसी आवाज़ श्वास लेने के पश्चात श्वास छोड़ते हुए निकालेंगे। आंखें बंद कर लें। पुनः दोनों हथेलियों को आपस में रब करें और अपने चेहरे के ऊपर फेर लें, हाथों के ऊपर, छाती, पेट, पीठ, कमर, पैरों के ऊपर। षणमुखी मुद्रा का अभ्यास, अपनी इंद्रियों को हम वश में करने का एक प्रयास करते हैं। दोनों अंगूठों से कानों को बंद करें, उंगलियां आँखों के नीचे, आँखों पर नहीं, आँखों के नीचे अपनी पलकों के, एक उंगली नासिका के नीचे, एक तीसरी उंगली अपने लब के ऊपर, होठों के ऊपर, और पांचवी अपनी ठोड़ी पर। कानों को बंद करके कुछ क्षण इस स्थिति में बैठें। धीरे से हाथों को, कानों को खोलें और अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएं। धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। थोड़ा सा ध्यान की स्थिति में आकर आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बच्चों को धूप लग रही है। शांभवी मुद्रा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम करने का प्रयास करेंगे जितना भी कर सकते हैं। अपनी दोनों आंखों को हम ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों से हम ज्ञान मुद्रा बना लें और घुटनों के ऊपर रखें और अपनी आंखों को ऊपर ले जाएं। अपनी आई बॉल को ऊपर और अपने आईब्रोज के बीच में देखने का प्रयास करें। चलिए धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें और रिलैक्स होने दें। आंखों को थोड़ा थकान हो गई है। अपनी दोनों हथेलियों को रब करके अपनी आंखों के ऊपर हल्का सा फेरें। आंखों को रिलैक्स करें, अपने चेहरे के ऊपर फेर लें। एक बार हम सभी वज्रासन में बैठ जाएं और पश्चात इसके कार्यक्रम समाप्त। एक बार वज्रासन में बैठ जाएं और एक छोटी सी ऊर्जा और हम अपने आप को प्रसन्न करके, यहाँ पे सभी मीडिया बंधु भी आए हुए हैं, धर्मेंद्र जी हैं, आशीष जी हैं, विकास जी हैं, हम उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस मंच के माध्यम से गंगा सभा के द्वारा आयोजित ये बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम, गंगा सभा का हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन हरिद्वार शहर की ओर से हम करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन माँ गंगा के श्री चरणों में किया है। और हम थोड़ी सी लाफिंग करेंगे। दोनों हाथों को जिस प्रकार हम जॉगिंग करते हैं चलाएं और आवाज करें, हो हा हा, हो हा हा, हो हा हा। जितनी आपके अंदर ऊर्जा है और जितनी आप ऊर्जा चाहते हैं उतनी तेज आपकी आवाज हो। दूर दूर से लोग आए हुए देख रहे हैं, तो देखें कि हरिद्वार में कितनी आनंद की माँ गंगा के साथ साथ आनंद की गंगा भी बहती है। हो हा हा, 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 हो हा हा। अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख के 15 से 30 सेकंड आंखें बंद करके बैठें और जो ऊर्जा हमने इस पूरे योग सत्र में ग्रहण की है, इस प्रकृति से, इस परमात्मा ने हमें जो ऊर्जाएं दी हैं, माँ गंगा ने हमें जो ऊर्जाएं दी हैं, अपने पूरे शरीर में सिर से लेके पांव तक उनका संचार होने दें। अपने मस्तिष्क में, मस्तक पे, आँखों में, नाक में, नासिकाओं में, कानों में, गालों पे, होठों पे, अपनी गर्दन में, गले में, कंधों में, भुजाओं में, हथेलियों में, कमर, पेट, पीठ, छाती, पैरों में, पैरों के अंगूठे तक अनुभव करें उस ऊर्जा को।
चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। कार्यक्रम योग सत्र समाप्त।